दोस्तों बात करें एप्पल से ज्यादा फोन यहाँ पे सैमसंग बेचता है, लेकिन सैमसंग से ज्यादा पैसा एप्पल बनाता है। एप्पल की बात करें तो पूरी मोबाइल फोन इंडस्ट्री का 84% प्रॉफिट वो अपने साथ ले जाता है, जबकि उसके मोबाइल का जो मार्केट शेयर है ना वो सिर्फ 24% है। यानी कि एप्पल के फोन महंगे होते, एप्पल उनसे ज्यादा पैसा बनाता है और एप्पल इतना पैसा बनाता है कि अभी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कैश एंड बैंक में सबसे ज्यादा पैसा पड़ा है ना वो भी एप्पल के पास है। लेकिन सवाल यह आता है ना कि आखिर वो ऐसा कैसे कर लेती है और क्यों कर लेती है। चल इसी के बारे में जानते हैं। बात की जाए तो दूसरी कंपनी एप्पल में एक फर्क है। जब दूसरी कंपनी पहले हार्डवेयर बेच के सॉफ्टवेयर बेच के पैसा बना रही थी, एप्पल ने शुरुआत से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को साथ में रखा था। लेकिन शुरुआत में ये जस्टिफिकेशन लोगों को समझ में नहीं आया था, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट शुरुआत से ही महंगे होते थे और उनकी सिंपल सी बात ये थी कि अगर वो अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ में करके बेचेंगे और दुनिया में कोई और कंपनी अगर वैसा नहीं कर रही है तो कंज्यूमर से ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट स्टीव जॉब्स मैकिन्टॉश कंप्यूटर के साथ लेके आए थे, लेकिन उस जमाने में चीज इतनी ज्यादा चली नहीं। लेकिन जब आगे चल के इनका आईपॉड आता है तो यही चीज आगे चल के काफी ज्यादा हिट बन गई। आईपॉड देखा तो बेसिकली उस जमाने के MP3 प्लेयर्स महंगा हुआ करता था, लेकिन उसके अंदर डिजाइन था, फंक्शनलिटी थी, यूज करना आसान था, उसके साथ iTunes वगैरह लिया, जिस कारण से उसकी वैल्यू लोगों को समझ में आने लगी और एक काफी बड़ा हिट प्रोडक्ट बन गया। लेकिन असली खेल तो यहाँ पे आईफोन ने खेला था। जब पहला आईफोन यहाँ पे लॉन्च हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने किया कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे और लोगों को हम एक्सपीरियंस का पैसा देंगे। और जब लोगों ने आईफोन को यूज किया और देखा कि उसके अंदर उन्हें क्या मिलता है, क्या चीजें रहती हैं और सामने कंपटीशन में कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं था, तो धीरे धीरे लोग आईफोन के ऊपर से छूना यहाँ पे शुरू हो गए। और इनडायरेक्टली बात की है तो एप्पल ने उनके प्राइसेस को भी ज्यादा से ज्यादा हायर साइड के अंदर रखा था, जिससे जो लोग हैं वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा पे भी कर दे, लेकिन फिर भी वो आईफोन के साथ बंधे रहे, उसके साथ जुड़े रहे, उसका यूज कहीं ना कहीं करते रहे। और एप्पल ने हमेशा से इस बात का ध्यान रखा कि अगर आदमी आईफोन को यूज करता है तो वो अपग्रेड करे तो आईफोन पे करे। इसलिए आईफोन से एंड्रॉइड पे जाना बहुत ही ज्यादा कठिन बना दिया और इस तरीके से एप्पल वाले बहुत पैसा बना रहे हैं। कहानी तब तक बहुत अच्छी चल रही थी जब तक आईफोन दुनिया में बहुत ज्यादा बिक रहा था। आईफोन बिक रहा था, एप्पल भी पैसा बना रही थी। लेकिन फिर एक जमाना आता है जहां पे एप्पल को लगता है कि अब आईफोन उतना ज्यादा बिक नहीं रहा है और उसके बाद डेलिबरेटली एप्पल अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें और ज्यादा करने लगती। मतलब कि 2017 एक ऐसा टाइम था जब पहली बार आईफोन यूएस में $1000 टच किया था, इंडिया में 1 लाख रुपए टच किया था। और एप्पल को पता चल गया था कि अगर हम हल्का सा महंगा कर दे फोन तो क्या लोग इसे खरीदेंगे। और शायद लोगों ने आईफोन को खरीदना शुरू कर दिया यहाँ पे। और देखा तो एप्पल को बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता है, लेकिन फिर भी जो एप्पल है ना वो बहुत सारा पैसा अपना आईफोन से बनाती है। मतलब एक राज की बात बताऊं, अगर मैं सिर्फ आईफोन की बात करूं तो आईफोन एप्पल के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। मतलब कि आईफोन पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है। 1 लाख का आईफोन बनाने की कीमत लगभग 30,000 रुपए पड़ती है एप्पल को। हालांकि इसके बाद टैक्सेस, मार्केटिंग, R&D कॉस्ट वगैरह रहती है, लेकिन पर प्रोडक्ट पे जो सबसे ज्यादा पैसा जो कंपनी कमाती है वो एप्पल है। हर आईफोन की कीमत को इस तरीके से सेट किया जाता है कि उस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए। यहां तक कि अब तो उन्होंने अपने बेस लेवल आईफोन्स की कीमतें भी बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें पता है वो एक ब्रांड है और जो लोग हैं वो उसे शो ऑफ के लिए लेते हैं। और एप्पल को पता है कि जितने भी सेलिब्रिटीज है वो भी आईफोन को यूज करते हैं और जब भी उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस होती है ना, इनडायरेक्ट वे में वो एप्पल को ही प्रमोट कर रहे होते हैं। और इस टाइप का जो मार्केट उन्होंने खेल रखा है ना, वहां से एप्पल वाले बहुत पैसा बनाते हैं। खैर इसके साथ एक बात होती है एप्पल के इकोसिस्टम की, इसके बारे में बात कर चुके पहले भी, लेकिन एक सिंपल से बताने वाला हूं। कोई भी इंसान जब एप्पल के आईफोन को यहाँ पे यूज करता है ना तो वो आईफोन से बन जाता है और आईफोन से स्विच वो आगे नहीं कर पाता, क्योंकि एप्पल की स्ट्रेटेजी है कि आसान तरीके से लोगों को पहले आईफोन के अंदर ले आओ और उसके बाद आईफोन में ऐसी चीजें सब कुछ इस तरीके का बांध दो कि आगे चल के वो आईफोन ही खरीदे, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं खरीदे। और शायद एप्पल की बात करें तो आईफोन उनके लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है आज के समय भी। मतलब 2016 के बाद से आईफोन की सेल्स इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एप्पल वाले लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं। पता है ऐसा कैसे हो किया एप्पल ने? देखो बात की जाए तो आईफोन और उनके प्रोडक्ट्स से काफी बड़ा रीजन है, लेकिन आज के समय में एप्पल जो सबसे ज्यादा फोकस पता है अपनी सर्विसेज के ऊपर कर रहा है। आज से 5 साल पहले एप्पल की इतनी ज्यादा सर्विसेज नहीं थी, लेकिन अभी अगर हम देखें आपको एप्पल टीवी प्लस है, एप्पल म्यूजिक, एप्पल आर्केड जो गेमिंग सर्विस देखने को मिलती है। ऐसी उनकी बात करें तो अलग अलग टाइप की सर्विसेज है, जैसे कि उन्होंने कुछ समय पहले एप्पल पे को इंट्रोड्यूस किया। यूएसए में बाय नाउ पे
लेटर जैसी सर्विस आ गई, एप्पल का खुद का एक क्रेडिट कार्ड भी आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब है पूरा बैंकिंग सेक्टर भी खोल रखा है, प्लस काफी सारी चीजें खोल रखी है और लोगों को इस तरीके से बांध रखा है कि अब बार एप्पल के इकोसिस्टम में आओ और उसी के अंदर अपना जो पैसा होता है ना दोबारा से हम ही देते रहो। ये है मेन कहानी एप्पल की, और इसलिए सर्विसेज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हो सकता है कि आगे चल के जो लोग हैं वो एप्पल के नए प्रोडक्ट्स ना ले, लेकिन एक बार जिन लोगों ने एप्पल के प्रोडक्ट ले लिया इसका यूज करके वो रिकरिंग तरीके से आगे पैसा बना सकते हैं। इसलिए शुरुआत में फ्री दिया, डिस्काउंटेड दिया, लेकिन अब रेट वगैरह भी इंक्रीज कर रहे हैं और इससे एप्पल देखा तो काफी पैसा बनाती है। इसके बाद जो इस चीज पे एप्पल सबसे ज्यादा पैसा बना रही है वो है मैक। देखो मैक कंप्यूटर देखा जाए तो बहुत अच्छे हुआ करते थे एक जमाने में, लेकिन इंटेल वाले काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में लोग उस जमाने में पीसी की तरफ भागते थे। अब देखा जाए तो इंटेल से जब स्विच करके एप्पल सिलिकॉन में, तब से उन्हें दोबारा से एक बूस्ट मिला है। काफी सारे लोग मैक के ऊपर दोबारा से शिफ्ट हो रहे हैं, जो परफॉर्मेंस बैटरी बैकअप मिल रहा है उससे इंप्रेस हो रहे हैं और ओवरऑल मैक कंप्यूटर में एक बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है जब से एप्पल सिलिकॉन आई है। और बात की जाए तो एप्पल की सेल्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई जब से एप्पल सिलिकॉन उनके कंप्यूटर्स के अंदर आया, और उन्हें पता है ये उनके लिए हुक्म का एक इक्का है जिसका यूज करके वो दोबारा से उस बिजनेस को रिवाइव कर रहे हैं जो एकदम से पूरा फ्लैट हो गया था। ये चीज पर भी एप्पल देखा तो बहुत काम कर रहा है। इसके साथ ही एप्पल के आईपैड के बारे में बात करें, देखो जब पहला आईपैड आया था उसकी हाइप बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस जमाने में लगा था आईपैड बहुत ज्यादा महंगा होगा, लेकिन आईपैड को उन्होंने काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे उठाया जिससे वो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया एप्पल का। और क्या आप लोग को मालूम है कि पूरी दुनिया का टैबलेट मार्केट यहाँ कम हो रहा है, लोग पहले से कम टैबलेट खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा जो शेयर ले रखा है ना वो ले रखा है एप्पल ने। मतलब अपने बहुत सारे आईपैड निकालती है, लेकिन उसके हर कैटेगरी का आईपैड किसी ना किसी ऑडियंस के लिए बनाया गया और उससे भी वो बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं। इवन कई लोग तो ऐसे जो पढ़ाई लिखाई के लिए एप्पल का आईपैड लेते हैं और उसके इकोसिस्टम से कनेक्ट होते हैं और उसके बाद दूसरे इकोसिस्टम वाले प्रोडक्ट्स को यहाँ पे परचेस करते हैं, जैसे एयरपॉड या आईफोन वगैरह को। खैर ये एक चीज भी यहाँ पे चल रही है। और इसके साथ जहां से एप्पल और पैसा बना रहा है ना वो है एक्सेसरीज। वेल बात किया तो एप्पल ने हेडफोन जैक को हटाया तो अपने एयरपॉड्स को बना रही है, और टेक्निकली बात की जाए तो एयरपॉड दुनिया के बेस्ट सेलिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में से आते हैं। इसके साथ ही एप्पल का बेस्ट सेलिंग एक्सेसरी उनका जो डोंगल होता है ना 3.5mm ऑडियो जैक वाला, वो अभी उन्होंने एप्पल पेंसिल निकाली, उसको चार्जिंग के लिए स्पेशल USB-C वाला अडेप्टर यहाँ पे निकाल दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें छोटे छोटे एक्सेसरीज को बना रही, यहाँ तक कि एप्पल का एयर टैग हो गया, वो एप्पल के होम पॉड हो गया, ऐसे एक्सेसरीज बनाकर भी पैसे निकाल रही है। तो देखा तो एक काफी सारी चीजें, लेकिन उनके पैसे कमाने का एक और काफी अच्छा इंटरेस्टिंग मेथड है, वो है एप्पल स्टोर। इंडिया में बात किया तो फिजिकल स्टोर नहीं है, ऑनलाइन स्टोर है। और ऑनलाइन स्टोर की बात ये रहती है कि वो ऑनलाइन अपने सारे प्रोडक्ट्स को लोग को अवेलेबल करवा सकते हैं, वो लोगों से यहाँ पे ऑर्डर ले लेते हैं, फिर चाइना की फैक्ट्री से बना के प्रोडक्ट्स को शिप भी कर देते हैं। लेकिन बात यह कि जब बीच में मिडिल मैन वगैरह हटाती है तो सारा का सारा जो प्रॉफिट रहता है वो उसके साथ रहता है, और इससे एप्पल बहुत ज्यादा पैसा बनाती है आज के समय में। यहाँ तक कि बड़े बड़े डिस्काउंट नहीं देती और काफी सारी ऐसी चीजें भी है जो सिर्फ एप्पल के स्टोर पे ही मिलती है, तो लोग वहां से लेते हैं। और अभी देखना आने वाले समय जब उसके फिजिकल स्टोर आएंगे तो उसकी सेल्स में और एक बूस्ट मिलेगा, खास तौर पे इंडिया के अंदर। यूएस में स्ट्रेटेजीज वगैरह ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं। तो देखा तो ये काफी सारी चीजें, और देखा तो एप्पल देखा जाए तो एक टेक कंपनी के साथ साथ एक मीडिया कंपनी भी है, एक सर्विस कंपनी भी है, एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी बन चुकी है, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, अलग अलग जगह लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ। लेकिन क्या पता आने वाले जमाने में एक ऑटोमोटिव कंपनी भी बन जाए, कार वगैरह निकाल के। देखते हैं उस जमाने में क्या रहती है कहानी। लेकिन फिलहाल के समय में इस बात से डिसएग्री तो नहीं कर सकते कि एप्पल मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बनाती है, और जितना पैसा बनाती है ना उसको री इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसा बनाती है। खैर ये एक एप्पल की बात है। अब एप्पल को आप अच्छा बोले बुरा बोले वो तो बात रहती है, लेकिन हाँ ये एक कहानी थी एप्पल की, और इसके बारे में बात करना चाहता था कि एप्पल ऐसा क्यों कर रही है और कैसे कर रही है। बाय द वे आप लोग को एप्पल की स्ट्रेटेजी कैसे लगी, और क्या लगता है आप लोग को एप्पल के इस स्ट्रेटेजी को दुनिया की दूसरी कंपनी कॉपी कर सकती है या नहीं कर सकती? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूला। वीडियो पसंद लाइक करना। थैंक यू देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन। गुड बाय।